नमस्कार छात्रों। बीए प्रथम सेमेस्टर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हमारा प्रकरण है सूरदास की व्याख्या का भाग 2। आज हम व्याख्या करेंगे सूर के सुप्रसिद्ध छंद आयो घोष बड़ो व्यापारी की। प्रस्तुत छंद गोपियों के वाग वैधव्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस छंद में हम देखते हैं कि सूर ने निरक्षर गोपियों को उनके वाक चातुर्य के द्वारा कितना सिद्ध स्थान दिया है भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भ्रमर गीत के छंदों की व्याख्या हम कर रहे हैं और किस तरह से ऊधों के योग ज्ञान का उत्तर देते हुए गोपियां उनको अपनी उक्तियों से बिल्कुल शांत कर देती, ठगे से खड़े रह जाते हैं ऊधो। तो चलिए व्याख्या करते हैं इस छंद की। आयो घोष बड़ो व्यापारी। घोष घोष अर्थात चालाक। गोपियां उद्धव को देख करके ताना मारते हुए व्यंग करते हुए कह रही हैं कि ये बड़ा चालाक व्यापारी हमारे ब्रजमंडल में आ गया है। लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। कि जिस तरह से व्यापारी पहले अपने सामान को, अपनी सामग्री को लाद करके ले जाते थे और वहां पर जा करके उतार के व्यापार शुरू करते थे, नगरवासियों से विनिमय करते थे, तो उसी तरह से ये ऊधो नामक चालाक व्यापारी आया है और अपने गुण ज्ञान और योग की खेप को लाद करके ब्रज में लाकर इसने उतार दिया है। अर्थात हम ब्रजवासियों को, गोपांगनाओं को ये निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का संदेश जो दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये चालाक व्यापारी अपनी सारी खेप को, निर्गुण ब्रह्म के संदेश की खेप को, ज्ञान की खेप को ले करके आया है और हमारे समक्ष रख दिया है। फाटक दे के हाटक मांगत। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है सूर ने। फाटक अर्थात फटकन। कि जिस तरह से प्राचीन समय में स्त्रियां गेहूं, चावल आदि अनाजों को सूप में फटक फटक करके जब साफ करती थी तो अनाज सूप में रह जाता था और उसकी फटकन यानी कि जो सामग्री व्यर्थ की रहती थी, जो हमारे काम नहीं आती थी, वो हट जाती थी, छट जाती थी। तो गोपियां निर्गुण ब्रह्म की साधना के संदेश को फाटक अर्थात फटकन अर्थात प्रयुक्त ना होने वाली निरर्थक सामग्री बता रही हैं। कह रही कि ये उद्धव तो हमसे कह रहा है कि कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म की साधना करो, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमको फटकन दे करके, यानी निर्गुण साधना क्या हो गई, फटकन व्यर्थ की वस्तु, और हाटक, हाटक अर्थात स्वर्ण, कि ये उद्धव नामक चालाक व्यापारी हमें फटकन दे करके हमसे बदले में स्वर्ण के समान अमूल्य वस्तु मांग रहा है। क्या ये भोला है या अत्यंत चतुर है कि ऐसी कार्य की कामना करना कि जो कोई बिल्कुल असंभव है, ये या तो अत्यंत भोला व्यक्ति कर सकता है या फिर अत्यंत चालाक। तो गोपियां कह रही कि ये तो हमसे श्रेष्ठ वस्तु ले करके निरर्थक वस्तु देने की बात कर रहा है, या तो ये अत्यंत भोला है या फिर ये अत्यंत चतुर है। घुरही ते खोटो खाया है, लय फिरत सिर भारी। कि ये इसका सामान तो शुरू से ही खोटा प्रतीत हो गया है हमको, फिर भी ये अपने सिर पे भारी गठरी लाद करके फिर रहा है। यानी उद्धव जो ज्ञान का संदेश गोपियों को दे रहे हैं वो उनको बिल्कुल खोटा प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण की सरस भक्ति को त्यागना नहीं चाहती हैं। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन है जानी। गोपियां कहती क्या उद्धव ने हमें मूर्ख समझ लिया है? क्या हम इतने अज्ञानी हैं जो इनके बहकावे में आ जाएंगे?
अर्थात इनके बहकावे में आकर हम कृष्ण की सरस मधुर भक्ति को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म की रूखी सूखी साधना को क्यों कर स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपमा, रूपक, उदाहरण, अलंकारों का प्रयोग है, भाषा ब्रज है, माधुर्य गुण है तथा गोपियों का वाग वैधव्य, व्यंगात्मकता दर्शनीय है कि उद्धव को भी निरुत्तर कर दिया है ब्रज की भोली भाली गोपांगनाओं ने। और उदाहरण कितने सटीक लेकर के आई हैं वे। फाटक देकर हाटक मांगत, कि फटकन जैसी निरर्थक वस्तु को दे करके ये हमारी कृष्ण भक्ति जैसी स्वर्ण के समान अमूल्य वस्तु मांग रहे हैं। तो उदाहरण भी बहुत ही श्रेष्ठ खोज करके लाए हैं सूरदास। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये छंद अत्यंत रुचिकर प्रतीत हुआ होगा, क्योंकि बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है सूरदास ने गोपियों के वाग वैधव्य का। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम अन्य छंदों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।